नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं के गुणनफल 8670 है, उसका मोसो 17 है, तो उसका लोसो मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एचसीएफ 17 है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो 17 से हम काटते हैं, 17 पचे 85 होता है, एक बचा इसमें गया 17, 17 एकन 17, एक जीरो लग गया 510, इससे हमारा 510 है जो डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास 45 नंबर क्वेश्चन है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। देखते हैं, 192 है, 2 से भाग लगाते हैं, 2 नम्मा 18, एक बचा इसमें गया 12, 2 छक्के 12, 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, एक बचा इसमें गया 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6, 6 सिक्स सी नंबर में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम नहीं है। धनात्मक विषम संख्या नहीं होना चाहिए। तो हम मान के चलिए ये सब समीकरण है, उसमें से हम क्यू को जो 8q+1 8q+4 ऐसे लिखा हुआ है, क्यू को मान लेते हैं 2 है। कोई धनात्मक पूर्णांक मतलब एक से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है प्लस में, तो हम क्यू को 2 मान लिया, आप 3 ही मान सकते हैं। तो 8q+1, तो 8q की जगह हम 2 रखा, +1 लिखा, 8 दूना 16, और एक वैसे रह गया 16 एक 17, वैसे ही 8 दूना 16, 4 वैसे ले लिया 20, 8 दूना 16, 3 वैसे ले लिया 19, 8 दूना 16, 7 वैसे ले लिया 23। तो कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है, ये वाला है बी नंबर। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी नंबर जो है हमारा विषम है, ये सम है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दो लगातार सम संख्याओं का मोसो क्या होता है। दो लगातार सम संख्याएं, कोई भी मान लीजिए दो सम संख्या है, जैसे 2 और 4 है। 2 4 को लिया, 2 का जो तोड़ते हैं तो 2 ही टूटता है, 4 को तोड़ते हैं 2 दूना 4 टूटता है। तो एचसीएफ क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 2। हमेशा हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप हमेशा 2 होता है। सम संख्या दो संख्याओं के बाद आता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p क्यूब q और p स्क्वायर q का मोसो क्या होगा। तो p क्यूब q, p स्क्वायर q, p पे पावर 3 q, p पे पावर 2 q। तो p 3 बार है, 1 2 3 3 बार है, q को एक बार लिखेंगे, p को तोड़ेंगे, p 2 बार है, q को एक बार लिखेंगे। एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन p है, दोनों में कॉमन p है, दोनों में कॉमन q है, तो p स्क्वायर q। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात क्या होगी। 234 है, 2 से भाग लगाते हैं, 2 एकन 2, 2 एकन 2, एक बचा इसमें गया 14, 2 सते 14, अब 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9, हमारे पास बचा कितना, बचा 2। अब 2 इसमें गया 27, 3 नंबर 27, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 2 बार है, तो 2 3 पर पावर 2, यानी 2 जहाँ पे होगा सी नंबर ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम सारा क्वेश्चन छोड़ के 52 नंबर देखते हैं, दो लगातार विषम संख्याओं का मोसो क्या होगा। हम दो लगातार विषम संख्या लेते हैं, 3 और 5। 3 का मोसो क्या होगा, 3 × 1। 5 का क्या होगा, 5 × 1। तोड़ेंगे इसको तो इस तरह टूटेगा। मोसो का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो एक दोनों में कॉमन है, तो एक हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 54 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, दो एक 53 छोड़ देते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मोसो 25 और लोसो यानी एलसीएम 50, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखते हैं, एच सी एफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी, ये होता है समीकरण। एच सी एफ हमारा 25 है, इंटू लिखा है, एलसीएम हमारा 50 है, तो ए बी क्या होगा। तो ए बी वही होगा जो इन दोनों को गुना करके लाएंगे, तो इन दोनों को गुना करते हैं, 25 पंचे कर देते हैं, 125 होगा, जो जीरो वैसे उतर जाएगा, ए बी हमारा 1250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 56 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मोसो 15 और लोसो 105 है, तो उनकी उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ए इंटू बी होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या हमारा मान के चले, हमने बी को पहली संख्या मान के 5 ले लिया, एच सी एफ 15 है और एलसीएम 105, तो 5 से काटते हैं, 5 तिया 15। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, 105 तिया 315, ए हमारा हो गया 315, जो सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है। तो सम संख्या हमें पता करनी है, कौन सी सम संख्या होगी क्यू की जगह पे कोई भी नंबर डालने पर। तो हम क्यू की जगह पे हम 3 डाल लेते हैं। आपने पहली बार जो दूसरी बार पहले क्वेश्चन बनाया था तो हम 2 लिया था, हम इस बार 3 ले लेते हैं। 2 क्यू + 1, जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ 3 डालेंगे। तो 3 डालेंगे तो 2 × क्यू है तो 2 × 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस वैसे उधर जाएगा 1, वैसे उधर 6 एक साथ। तो वैसे यहाँ भी करेंगे 2 × 3, क्यू की जगह 3 डालेंगे, 3 दूना 6। अब इसको भी कर लेते हैं, 2 × क्यू, क्यू की जगह हम 3 डालेंगे, 3 दूनी 6 + 3 9। अब देखिए 2 × 3, 3 की जगह 3 दूनी 6, 5 वैसे उधरेगा, 6 5 11। ये तीनों संख्या अभाज्य है, हमें भाज्य बोल रहा था, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।